रानू चिड़िया गुड़िया और कुकू को भोजन ला कर देती है। मम्मा, क्या रोज रोज यही दाल चावल? मुझे स्वादिष्ट चिकन खाना है, या फिर चिकन बर्गर, या फिर पिज्जा। कुकू भाई, आप ये किस तरह बात कर रहे हैं मम्मा से? बस अब तुम ज्ञान देना शुरू कर दोगी। कुकू बेटा, ये अपनी बहन से बात करने का क्या तरीका है? आजकल आप उस चक्कू के साथ ज्यादा ही घूम रहे हो, इसलिए आप बदतमीज होते जा रहे हो। मम्मा, आप गुड़िया को तो कुछ नहीं कहती, बस मुझे बातें सुनाती रहती है। कुकू बेटा, चक्कू अच्छा बच्चा नहीं है, आप भी उसके जैसे बनते जा रहे हो। बस इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उस चक्कू से दूर रहा करें। बस रोज भोजन के समय आप और गुड़िया मुझे ऐसे ही बातें सुनाती हो। आपसे अच्छा तो वो चक्कू है, मेरी हर बात मानता है और सुनता भी है। मैं जा रहा हूँ चक्कू के साथ खेलने। कुकू अपनी मम्मा और बहन की एक नहीं सुनता और घर से चला जाता है। मम्मा, कुकू भाई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही गुड़िया बेटी। जग्गू और कुकू दोनों नदी किनारे बैठे खेल रहे थे। वहां उल्लू आ जाता है। कुकू देखो, ये उल्लू अंकल है, ये भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन जग्गू, उल्लू अंकल तो बहुत बड़े हैं, ये हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? ओहो कुकू, तुम भी ना छोटे ही रहना हमेशा। अगर हम बड़े पक्षियों से दोस्ती करेंगे तो ही ये जंगल वाले हमसे डरेंगे। लेकिन जग्गू भाई, हमने जंगल के पक्षियों को डराना क्यों है? एक तो ये कुकू बहुत सवाल करता है। देखो कुकू, जब जंगल के पक्षी तुमसे डरेंगे तुम शक्तिशाली कहलाओगे, और जो शक्तिशाली होता है उसी का सिक्का चलता है हर जगह। वाह, फिर तो मुझे भी शक्तिशाली बनना है। तो फिर आज से हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी जरूरतमंद पक्षी की मदद नहीं करेंगे, और ना हम किसी के साथ अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के सामने झुक जाएंगे तो वो हमसे डरेंगे नहीं। मैं तो किसी की मदद नहीं करूँगा। और मैं भी। शाम हो जाती है। कुकू घर वापस जा रहा था। तोता कुछ सामान लेकर घर जा रहा था। तोता कुकू को बुलाता है। कुकू बेटा, ये सामान बहुत ज्यादा है, मेरी मदद करना। मैं तुम जैसे कमजोर पक्षियों की मदद नहीं करता, चलो हटो मेरे रास्ते से। ऐसे कहकर कुकू वहां से चला जाता है। कुकू अपने घर आ जाता है। आज तो मजा आ गया। वैसे दूसरों की मदद ना करने में बहुत मजा आता है। ये किस बारे में बात कर रहे हो आप कुकू बेटा? कुछ नहीं मम्मा। अच्छा चलो आओ भोजन कर लो। मैंने अपने उल्लू दोस्त और जग्गू दोस्त के साथ भोजन कर लिया है। कुकू, अब तुम्हारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। देखो बेटा, जग्गू तो बच्चा है, लेकिन उल्लू वो दुष्ट पक्षी, उसके बारे में कौन नहीं जानता। बस कल से आपका बाहर जाना बंद है। मम्मा, मुझे बाहर जाने से आप तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। मैं इस जंगल का शक्तिशाली पक्षी हूँ और अब मैं थक गया हूँ, मैं सोने लगा हूँ। कुकू घोंसले में लेट जाता है और सो जाता है। मम्मा, कुकू भाई तो बहुत बदतमीज हो गया है। गुड़िया बेटी, मैं सोचती हूँ कुछ इस बारे में। मम्मा, कुकू भाई को उल्लू अंकल को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, वो तो कुकू भाई से बहुत बड़े हैं। गुड़िया बेटी, जब पक्षी को ठोकर लगती है तभी वो सबक हासिल करता है। हमें कुकू को खुद ही इन हालात से निकलने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन मम्मा, वो उल्लू कुकू भाई को नुकसान पहुंचा सकता है। गुड़िया बेटी, मैं इतना तो समझाती हूँ कुकू को, अब मैं क्या करूँ? गुड़िया और रानो ऐसे ही बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। कुकू फिर से जग्गू के साथ मिलकर नदी की तरफ चला जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि छोटे पक्षियों को कैसे डराते हैं। डराना क्यों है छोटे पक्षियों को? अगर उनको डराएंगे तो ही शक्तिशाली कहलाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। कुकू बहुत
बदतमीज होता जा रहा था। वो ना तो बड़ों की इज्जत करता था और ना ही छोटे पक्षियों से प्यार करता था। एक दिन कबूतर का बेटा कीकी पेड़ के नीचे बैठा खिलौनों से खेल रहा था। कुकू उसके पास आता है। कुकू भाई, देखे मेरे पापा ने मुझे नए खिलौने लेकर दिए हैं। वाह कीकी, ये खिलौना तो बहुत अच्छा है। मेरे पापा दूसरे जंगल से लाए थे मेरे लिए। लेकिन कीकी, ये खिलौना मेरे पास तो है ही नहीं, फिर तुम्हारे पास क्यों है? कुकू कीकी का खिलौना तोड़ देता है। कीकी रोने लग जाता है। बुरे हो कुकू, तुम बहुत बुरे हो। कीकी रोता हुआ अपने घर चला जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? कीकी बेचारा कितना रो रहा था। रात को कुकू सोया हुआ था। वो सपने में देखता है एक तरफ से तेज रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में से किसी की आवाज आ रही थी। तुमने बुरा किया, तुम बुरा कर रहे हो, तुम अकेले पड़ जाओगे। कुकू डरकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। क्या हुआ कुकू बेटा? मम्मा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। इधर आ जाओ मेरे पास। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। फिर अगली सुबह कुकू जग्गू के साथ उल्लू के पास नहीं जाता। कुकू कीकी से माफी मांगने जाता है। लेकिन जैसे ही कीकी कुकू को देखता है, वो भाग जाता है। लूसी वहां से कुछ सामान लेकर गुजर रही थी। लाए लूसी आंटी, मैं आपकी मदद करता हूँ। रहने दो बदतमीज कुकू। कुकू बहुत निराश हो जाता है और उसे समझ आ जाती है कि शक्तिशाली वो नहीं होता जो दूसरों की मदद ना करे और दूसरों को तंग करे, बल्कि शक्तिशाली वो होता है जो दूसरों की नज़र में अच्छा हो और दूसरों की मदद करे। फिर उस दिन के बाद कुकू खुद को बदल लेता है। वो सबकी मदद करता और अपनी मम्मा और बहन से अच्छा बर्ताव करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया आज बहुत खुश थी। आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं केक खाऊंगी। उठ गई मेरी बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मा, क्या आपको याद है आज क्या है? हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब बहुत अच्छे से याद है। आज मेरी प्यारी सी गुड़िया बेटी का जन्मदिन है। मम्मा मम्मा, फिर आज आप मुझे केक खिलाएंगी ना? क्यों नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी केक अपनी बेटी के लिए। अच्छा मम्मा, मुझे 50 रुपए दें, मैं अपने सारे दोस्तों को अपनी सालगिरह पर पार्टी दूंगी। क्यों नहीं, ये लो मेरी बच्ची, और जल्दी घर वापस आ जाना। रानू चिड़िया गुड़िया को 50 रुपए दे देती है। गुड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। बड़े मैदान में सब दोस्त खेल रहे थे। गुड़िया भी वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, कैसे हो सब? हम तो ठीक है। गुड़िया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ओ कीकी, तुम्हें याद था? हम भला कैसे भूल सकते हैं गुड़िया, तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो आज तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, और देखो मैं आज मम्मा से 50 रुपए लाई हूँ। हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। सब छोटे पक्षी उड़ते हैं और मिठू तोते की दुकान पर जाते हैं। कैसे हैं अंकल तोते? तोते अंकल, आज गुड़िया का जन्मदिन है। सब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि चुपके से जग्गू गुड़िया के 50 रुपए चुरा लेता है। गुड़िया बातों में ऐसी मगन थी कि उसे पता नहीं चलता। मेरे 50 रुपए? अरे कहाँ गए? मेरे पैसे यही तो थे। गुड़िया परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कहाँ गए मेरे पैसे, कहाँ गए? मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। गुड़िया बेटी, परेशान मत हो, आपने जो लेना है ले लो। मैं रानू बहन से पैसे ले लूँगा। आज आपका जन्मदिन है, आप परेशान ना हो। जग्गू मन ही मन गुड़िया का मजाक उड़ा रहा था। छोटी चिड़िया, अब दो सबको पार्टी। सब छोटे पक्षी मिठू तोते से अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, आपको पता है
आज सुबह मैं जो पैसे आपसे लेकर गई थी वो गुम हो गए। मम्मा, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। ये कैसे हुआ गुड़िया बेटी? अच्छा, अब उदास ना हो। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और केक लाती है। देखो गुड़िया बेटी, मैंने आपके जन्मदिन पर ये केक अपने हाथों से बनाया है। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। बड़ा मजा आया, उस गुड़िया की शक्ल देखने वाली थी। जग्गू, क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? बस मम्मा, क्या बताऊं। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। बहुत अच्छा किया उस चिड़िया की बेटी के साथ। दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह जग्गू कौवा पेड़ की शाख पर बैठा था। कल उस छोटी मोटी चोरी करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया। आज कोई बड़ी चोरी करता हूँ, फिर मजा आएगा। अगली सुबह जग्गू कौवा पेड़ की शाख पर बैठा था। कल उस छोटी मोटी चोरी करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया। आज कोई बड़ी चोरी करता हूँ, फिर मजा आएगा। जग्गू जा रहा था। कबूतर जग्गू को देख लेता है। कबूतर अपने घर पहुंच जाता है। लूसी, मैं घर आ गया हूँ। लूसी रसोई से आती है। आप आ गए? वो आज मैं अमरूद कहाँ गए? घोंसले के पास तो रखे थे, इतने ताज़ा अमरूद थे, कहाँ गए? लूसी, रास्ते में मैंने जग्गू को देखा था, उसके पास भी अमरूद थे। क्या? लेकिन कबूतर जी, जग्गू चोरी क्यों करेगा? मैं जाता हूँ और गोरी को बता कर आता हूँ। कबूतर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी, तुम्हारा बेटा जग्गू मेरे घर से अमरूद चोरी करके लाया है। गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या हमें तुम्हारे ही अमरूद चुराने थे? ये देखो, ये अमरूद, ये तो जग्गू खुद ढूंढ कर लाया है। लेकिन गोरी, देखो कबूतर, अगर तुम मेरे बेटे को चोर कहोगे तो मैं एक पल भी तुम्हें अपने घर बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से। कबूतर निराश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। कबूतर लूसी को सारी बात बताता है। अच्छा कबूतर जी, छोड़ें, एक दिन गोरी को जरूर पछताना पड़ेगा। इस तरह बच्चे की गलती पर उसे डांटने या समझाने की बजाय उसकी साइड लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समय गुजरता गया। जग्गू दिन ब दिन और ज्यादा आवारा और बदतमीज पक्षी बनता जा रहा था, लेकिन गोरी कवि को कोई परवाह नहीं थी। ये भोजन चुराना तो आम सी बात है, मुझे कुछ बड़ा चुराना चाहिए, फिर ही तो सब जंगल वाले मानेंगे कि मैं कितना शातिर पक्षी हूँ। लेकिन क्या करूँ, क्या चुराऊं? जग्गू यही सोच रहा था कि वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। रानू चिड़िया जग्गू की चोरियों के बारे में जानती थी। इस तरह क्यों देख रही हो तुम मुझे? तुम जग्गू, ये किस तरह बात कर रहे हो? तुम मुझसे बड़ों से बात करने की कोई तमीज होती है? मैं क्यों करूँ तुम्हारी तमीज? चलो निकलो यहाँ से बहुत जल्द, मैं इस जंगल पर राज करने वाला हूँ। जग्गू हंसने लग जाता है। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पूरे जंगल में जग्गू एक चोर के नाम से मशहूर हो चुका था। कॉफी का बेटा जग्गू, वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। उल्लू जग्गू के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। बैंक में चोरी, ये तो बहुत आम सा काम है मेरे लिए, चलो मैं तैयार हूँ। दोनों उल्लू और जग्गू बैंक की तरफ उड़ते हैं। बैंक का मालिक एक विदेशी पक्षी था। हरियाली तोती भी बैंक गई हुई थी। जग्गू दोनों उल्लुओं के साथ मिलकर बैंक में जाता है। जो कुछ भी है निकालो, जल्दी करो, वरना यही गोली मार दूंगा। दोनों उल्लुओं ने बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ रखी थी। विदेशी पक्षी चुपके से पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाती है। भाई, पुलिस आ गई, भागो, जल्दी भागो। लेकिन तीनों के भागने से पहले ही पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। हरियाली तोती जल्दी से जंगल जाकर रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है और उसे सब बताती है। मेरा जग्गू, रानू प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। गोरी कवि और रानू चिड़िया पुलिस स्टेशन जाती हैं। इंस्पेक्टर सर, मेरा जग्गू तो बच्चा है, प्लीज उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दे। बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। कभी 3 महीने जग्गू जेल में ही रहेगा, 3 महीने के बाद आना तुम। गोरी बहन, अगर आपने जग्गू को समय पर समझाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। गोरी रो रही थी। रोने के सिवा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।